लेकर के चलते हैं तो सबसे आगे कौन चलते जानते हो? ओहो, जो सबसे बड़ा पियक्कड़, सबसे बड़ा नशेड़ी है जी, जो पी पी के गिर पड़े, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, इतनी पियो के पी पी के गिर जाओ। ओहो, वो सबसे आगे चल रहा है बारात में। और जहां तुमने बारात में बेहोश वाले लोग आगे कर दिए, भला जहां लक्षण ही बिगड़ गए हो वहां परिवार कैसे सुधर जाएंगे? एक बात कह दूं, थोड़ा सुधार करो। ये जो तुम अपने बेटे बेटियों का विवाह कर रहे हो ना, विवाह वो नहीं है जो आज हो रहा है। आज तो खाने पर तो पूरा ध्यान है, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, दारू में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चलने दो। वो जैसे ड्राइवर नहीं बोलते बस वाले कंडक्टर, आंधे 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 आंधे, ऐसे दारू की पेटी आंधे आंधे आंधे। जी ये शादियां थोड़ी ना, शादी करो तो उसमें अच्छे सज्जन लोग आगे रहे। तुम नशे में जाकर के ले आते हो, फिर वो घर में लक्ष्मियां कमाती और वो सुरूपणखा जैसी ज्यादा आ जाती है। कुछ संस्कार बनाओ, विचार बनाओ। ये विवाह थे जो विशेष तैयारी के साथ किए जाए, निर्वाह नहीं, विवाह। वो विवाह जिसमें बड़े बुजुर्ग जाते थे, भोजन में 10-20 आइटम बने ना बने, भोजन में तो 2-4 ही चीजें बनती थी, पर समाज की गरिमा है जी, बड़ों का मान सम्मान, इज्जत लड़की वाले की भी और लड़के वाले की भी नजर आती थी। 2 मेहमान इसके घर लिटा दिए, 4 मेहमान उसके घर लिटा दिए, 10 मेहमान उसके घर लिटा दिए। क्यों जी, क्यों? गांव की बेटी, जोर से बोलो, सबकी बेटी, हंसी खुशी सब विदा करते थे। आज तो गांव की मोहल्ले की पड़ोस की बात तो छोड़ दो, चाहे सगा भाई भी ना आए तो भी क्या कहता है, जरूरत नहीं मुझे, कर लूंगा मैं सब कुछ। सब कुछ कर लूंगा मैं। ओहो हो, विवाह एक लड़के और लड़की का नाता, ये 2 परिवारों को भी जोड़ता है और पूरे समाज को भी जोड़ता है। इसलिए विवाह करो तो कैसे करो, जैसे भगवान राम जी का विवाह हुआ। बारात चली माताओं राम जी की, और बारात में कौन चले? सबसे पहले वशिष्ठ जी, जाबाली जी, कश्यप जी, कात्यायन जी, मार्कंडेय जी, सारे विद्वान ऋषि मुनि आगे आगे चले बारात। और उसके बाद महाराज दशरथ, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनके 8 मंत्री और पूरी चतुरंगनी सेना, ये सब हैं। इन सब से राम जी की बारात, जोर से बोलो, सजी जी। और जब ये बारात चल करके जनक जी के द्वार पर पहुंची है, उनका आतिथ्य सत्कार किया जनक जी ने। कहते हैं जनक जी सबके चरण छू के ऋषि मुनियों के बारात को से सम्मान प्रवेश करा रहे थे। जनक जी दशरथ जी की भी तरफ बढ़े तो दशरथ जी ने कहा नहीं, पैर नहीं। जनक जी ने कहा हम तो संबंधी है ना। दशरथ जी ने कहा मैं भी तो वही कह रहा हूँ, संबंधी का मतलब ही होता है समान। ये नहीं कि लड़की वाला छोटा है और लड़के वाला बिल्कुल बड़ा है, अकड़ के आ रहा है। कई लड़के वाले तो ऐसे अकड़ते रहते जैसे भांग का गोला खा के आ गए हुए। लड़का पैदा कर दिया, पता नहीं क्या दुनिया पलट दी। अरे तू लेने ही लेने आया है, तुझे देना कुछ नहीं है। सामने वाला बेचारा बेटी भी दे रहा है,
बेटी के साथ साथ उसकी सामर्थ्य नहीं, उससे ज्यादा दे रहा है। आप सोचो, कब से उसने जोड़ना शुरू किया। लड़की घर में पैदा होती है और ये जो मेरी माताएं बैठी हैं बेचारी, वहीं से जोड़ना शुरू कर देती है। कभी लड़की के कुंडल बनवा के रखेंगी, कभी पायल खरीद के रखेंगी। क्यों? हिसाब लगाती है सारा। आज सोना 72-73 पर पहुंच गया है। अब जिन्होंने अपनी बेटियों के गहने बनवा दिए होंगे, कब? आज से 10 साल पहले, वो तो खुश हो रही होंगी ना कि चलो, जब तो 20, 22, 25 का भाव था, आज कहां पहुंच गया? 10 ही साल में 73 पर पहुंच गया। पता नहीं कब से बेटियों के लिए जोड़ के रखती है चीजें। एक एक चीज जोड़ करके वो गरीब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर बिक गए, जमीन बिक गई, तब बेटी की शादी करी। और बाप ने तो इसलिए सब कुछ दिया कि मेरी बेटी खुश रहे, इसे कोई ताना ना मारे। पर जिन्होंने मगरमच्छ की तरह मुंह खोल रखे हैं, दहेज के लालची लोभी, वो फिर भी उस बेचारी दुल्हन के कानों में निकाली देते, क्या दिया इसके बाप ने। अब ये मुझे पता नहीं लगता, तुम भिखारी हो क्या? एक काम करो, इसे अपने बेटे को कटोरा लेके सिग्नल पे बैठा दो। क्या उसके हाथ नहीं, क्या उसके पैर नहीं, क्या वो अपाहिज है? कायदा तो ये होना चाहिए कि वो लड़का ही समाज के बीच में खड़े होकर के कह दे कि मुझे केवल और केवल बस अपनी बेटी दे दीजिए, क्योंकि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अपाहिज नहीं हूं मैं, कायल नहीं हूं मैं, आलसी नहीं हूं मैं अपनी पत्नी को कमा करके अपनी मेहनत की कमाई खिलाऊंगा। अपने आप ही बेटियां बोझ नहीं रही। व्यक्ति बेटियों से नहीं घबराता, समाज की इन परिस्थितियों से टूट जाता है। 2 बेटी हो जाए, 3 बेटी हो जाए, तो जो ये धड़कनें तेज हो जाती है ना, ये इसलिए हो जाती है कि कैसे इनकी डोली विदा करेंगे। इसलिए माँ बाप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं तो आज भी बेटों की अपेक्षा, घर में चले जाएं, जितने भी बाप बैठे हैं मुझे बता देना, तुम घर में जाते हो, तुम्हारा बेटा पानी का गिलास लेके दौड़े ना दौड़े, पर पिताजी का पैर घर में पड़ते ही बेटियां तुरंत पानी लेके दौड़ पड़ती हैं पिताओं की तरफ। तुरंत। आप विचार करना, उस बेटी को विदा करके बाप भले ही किसी को दिखाए न दिखाए, पर शायद घर के कोने में जाकर के उस दिन सबसे ज्यादा रोता है। तो जिसने अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया, बताओ उससे बड़ा दाता कौन होगा? वो तो ये सोच के बेटी को विदा कर रहा है, इसको ससुराल में कोई ताना ना मिले, मेरी बेटी को किसी की सुननी ना पड़े। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दे रहा है। और अगर सब कुछ देकर के भी ताने मिल रहे हैं, क्या दिया तेरे बाप ने, सोचो क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। इसलिए अपने मन से इस भ्रांति को निकाल के फेंको, अगर राम के सच्चे भक्त हो तो, कि जब रिश्ते जुड़ते हैं तो न उन रिश्तों में कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न बेटी वाला छोटा है न बेटे वाला बड़ा है, बराबर है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, संबंधी। समान प्रकार के बंधन में जो बंधे हैं उसे क्या कहा जाता है, बोलो, संबंधी। दशरथ जी ने यही कहा, हम संबंधी हैं, ना आप मेरे पैर छुओगे ना मैं आपके, हम गले मिलेंगे। और महाराज जनक, निश्चित रहना, ये दशरथ जो आज तुम्हारे दरवाजे पर झोली फैला करके आया ना, अपनी इस झोली में मैं बहू लेने नहीं आया। मेरे घर में बेटे तो थे 4-4, पर बेटी नहीं थी। आज मैं आपकी इस मिथिलापुरी में बहू नहीं, बेटी लेने के लिए आया।
और ये शब्द सुनते ही मानो जनक जी की हिम्मत बढ़ गई। पर एक बात कह दूं, आज बेचारे सास ससुर तो सुधर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि हम बहुओं को बेटी बना करके रखें, पर इन बेटियों को भी थोड़ा सा समझा दो कि इन्हें भी बेटी बन के रहना चाहिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आतिथ्य सत्कार हुआ, भोजन आदि हुआ, विश्राम हुआ। दशरथ जी मुनि विश्वामित्र से मिले तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपके कारण आज मेरा पुत्र का विवाह हो रहा है। आए तो थे राक्षसों को मारने, लक्ष्य तो था राक्षसों को मारना, पर क्या पता था लक्ष्य को पूर्ण करके लक्ष्मी भी लेके आ जाएगा। अपने पुत्रों से मिले, बड़े खुश हुए। अगले दिन दोनों पक्ष बैठे। ओ मेरी माताओं, दोनों पक्षों ने बैठ करके दोनों कुलों के विषय में चर्चा की। महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी की 35 पीढ़ियों का वर्णन किया और कहते हैं जनक जी के कुल पुरोहित स्वामी सतानंद जी महाराज ने भगवती माता सीता की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया। वो पीढ़ियां क्यों बताई? पता लग जाए कि ये कुल कैसा है, खानदान कैसा है। और जब दोनों के विषय में सुना, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम स्वयंभू मनु से लेकर के राजा दिलीप क्या, प्रदीप क्या, भगीरथ क्या, अज क्या, दशरथ क्या, सबके विषय में जब कहा तो सबने कहा इतना उत्तम कुल। उधर जब भगवती माता सीता के राजा निमि, राजा मिथि से लेकर के और महाराज जनक और उनके भाई कुशध्वज तक का वर्णन किया गया तो सबने कहा ये तो बहुत उत्तम कुल है। और अगर ये इतने उत्तम कुल हैं तो विवाह एक का क्यों कर रहे हो? फिर एक काम करो ना, सीता जी की छोटी बहन उर्मिला को लक्ष्मण जी को दे दो, इनके साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार कर दो। लक्ष्मण जी को बुलाया, इधर आओ। तो लक्ष्मण जी ने भी सोचा था ओहो फंस गए, कर दिया मेरा भी काम। बचे कौन? दो। एक ने कहा यदि दो का विवाह कर रहे हो तो दो को क्यों छोड़ रहे हो? जनक जी के छोटे भाई भी तो हैं, कुशध्वज जी, इनकी भी दो बेटियां हैं, श्रुति कीर्ति और मांडवी। मांडवी जी का हाथ भरत को दे दो और श्रुति कीर्ति का हाथ शत्रुघ्न जी को दे दो। आए तो थे एक विवाह करने, पर टीका कितनों का कर दिया? जोर से बोलो, ओहो क्या बात। कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे, एक ही दावत में चारों लपेट दिए। आज हम पैसे की बर्बादी करने में लगे रहते हैं, विवाह में लगे रहते हैं। इसकी शादी में ये किया, इसकी शादी तो जी हम वहां जाके करेंगे। वहां कहा? अरे बोले वहां पहाड़ों पे चढ़ के नैनीताल में। आज शादी कम, ड्रामा ज्यादा लगता है। और जानते हो ड्रामा तुम्हें किसने सिखाया? टीवी वालों ने। डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, जितने भी 60 साल से ऊपर के बैठे इनसे पूछना डेस्टिनेशन वेडिंग क्या होती है। 2 दिन तक तो डेस्टिनेशन कहने में ही लग जाएगा। क्यों माता? अच्छा, जितनी मेरी 50 साल की माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारे अलग अलग फंक्शन हुए थे क्या हल्दी मेहंदी के? बोलो। ओहो, आधी तो बेचारी ऐसी बैठी होंगी दुखियारी के बारात पहुंच गई होंगी जब तक बर्तन ही मांज रही होंगी। उठा के ले गए होंगे कि चल बर्तन मांजना बंद कर, नहा धो ले, तेरी बारात आ गई। टीके बीके लगा के बेचारी भेज दी। आधी तो सूती धोती में चली गई है जी। आज तो 4 घंटे पार्लर वाली उठने नहीं देती, लड़की चुपचाप बैठी रहती है। और मुझे हैरानी होती है, 4 घंटे तो चुपचाप बैठी हुई अपनी लिपाई पुताई करवा लेगी वहां, और फेरों पे आधा घंटे में ही नींद आनी शुरू हो जाती है उसे। और फिर कहती है मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ये बड़ा विशेष होता है विवाह। गुण कर्म स्वभाव मिला करके खानदान देख के रिश्ते होते थे पहले।
किसी ने कह दिया ना आंख बंद करके कर दो, खानदान इतना बढ़िया है, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक दूसरे की इज्जत को इज्जत समझता था लड़का भी और लड़की। कोई ये ना कह दे कि फलाने की लड़की ससुराल से लड़ करके आ गई, डरती थी। लड़के को भी डर रहता था कोई ये ना कह दे इसकी पत्नी इसके साथ झगड़ा करके चली गई। इज्जत पर बात थी। आज वो इज्जत मान सम्मान बोले वो तो गया चूल्हे में है जी, वो तो चूल्हे में गया। और लोगों ने नाटक बना रखा है विवाह शादी को, इसे नाटक मत बनाओ। जैसे विवाह है श्री रामचंद्र जी का हुआ, ऐसा होना चाहिए।